हमने तीन चीज देखी थी। पहला देखा था कि अगर हमारे पास हाइब्रिडेशन sp होता है, sp में क्या होता है कि एक s के ऑर्बिटल्स और एक p के ऑर्बिटल्स ये क्या करते हैं, इंटरमिक्स होके sp हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर s हो गया तो हमारे पास s ऐसा होगा। अब जो p होगा ये हमारे पास या तो px हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, या py हो सकता है, या pz हो सकता है। अब तीनों में से कोई भी हो सकता है और ये बनाता है sp। और sp में एक चीज और बताए थे, अगर हमारे पास कोई एटम्स हैं, ऐसे एग्जांपल लेते हैं BeCl2, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम कौन है हमारे पास, बेरिलियम। तो बेरिलियम ऐसा हो जाएगा। और एक चीज हाइब्रिडेशन में ये पढ़े थे कि जो ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम रिपल्सन पे होंगे, कि मैक्सिमम इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा और रिपल्सन ताकि कम हो। तो यहाँ पे Cl और यहाँ को Cl रखें, ये एंगल कैसा आ गया, 180 डिग्री का। अब जैसे ये हो गया हमारे पास, ये बीच में हमारे पास मान लो बेरिलियम है, सेंट्रल एटम्स, और ये दोनों क्या हो गए, Cl एटम्स हो गए। तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह सेम हमारे पास अगर sp2 आता है, sp2, तो sp2 में क्या होगा, एक s का, दूसरा p, और तीसरा भी क्या होगा बेटा, p होगा। ये तीन ऑर्बिटल अगर इंटरमिक्स होकर बनाते हैं तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, ऐसे। और ये पॉसिबिलिटी है इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस की, ताकि ये तीनों बॉन्ड पेयर क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे अपने, और मिनिमम रिपल्सन होगा इनके बीच में। तो ये जो एंगल आता है वो कितना आता है बेटा, 120 डिग्री। जैसे इस स्ट्रक्चर की बात करोगे, ठीक है, तो यहां पे हमारे बीच में क्या है, सेंट्रल एटम हो गया, और इस सेंट्रल एटम्स के इस साइड में क्या है, एक कोई भी, अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग BH3, ऐसा एग्जांपल लेते हैं अगर, तो हमारे पास क्या हो गया, बीच में हो गया बोरान, और ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ये तीनों की खासियत ये है कि अगर एक प्लेन से हम इसको काटना चाहें तो ये सभी के सभी एटम्स क्या होंगे, एक प्लेन में आते हैं ना। और कितने इसके पास गोनल है, 3, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, ट्राइगोनल। और एक प्लेन में इसलिए क्या कहते हैं इसको, प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरी बात, अब इनके बीच में अगर एंगल निकालें तो पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का, और 3 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 360/3 कितना आएगा, 120। मतलब बॉन्ड एंगल कितना आ गया हमारे पास, 120 डिग्री। इसी तरह हमने बात किया था sp3 का, ठीक है, sp3CH4 स्ट्रक्चर देखा था क्या हमने, ऐसा देखा था स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर देखा था। और H क्या करेंगे, ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब इनके बीच में रिपल्सन कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए इनके बीच में डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, हमको मैक्सिमम रखना पड़ेगा ना। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल्स को देखें अगर बेटा, तो बीच में हमारे पास कौन हो गया, कार्बन, ब्लैक कलर का कार्बन हो गया, और इस कार्बन के चारों तरफ कौन आ गए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सभी जगह बराबर है, और सभी जगह बराबर है तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं और मिनिमम रिपल्सन पे हैं। तो इनके बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालें, इसके अगर बॉन्ड एंगल निकालें हम, तो बॉन्ड एंगल कितना आता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक, इसी तरह हमने एक चीज बात की और की थी, किसकी बात की थी, sp3d की, sp3d। और sp3 के d के एग्जांपल हमने क्या देखे थे, PCl5। PCl5 कुछ ऐसा होता था, Cl 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 और यहां पे Cl।
अब इस पोजीशन को, इस पोजीशन को, इस पोजीशन को, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक प्लेन में आते हैं। इनको कहा जाता है इक्विटोरियल पोजीशन। और ये ऊपर नीचे क्या होते हैं, एक्सियल पोजीशन पे होते हैं। इनको कहा जाता है एक्सियल पोजीशन। अब ये तीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, ये तीन मॉलिक्यूल्स, 1 2 3, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, एक प्लेन में है। अगर इसको हम एक प्लेन से यहाँ कट करते हैं, ये तीनों कट जाएंगे। और कहीं पॉसिबिलिटी ऐसी है? नहीं है ना। ये तीनों क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। अगर इसको तुम कहते हो कि ये हमारे पास क्या है, तीनों एक प्लेन में है, बट इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। बट ऐसे जब बात करेंगे तो इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस इक्वल है और मैक्सिमम डिस्टेंस है। इससे ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं हमारे पास। इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विटोरियल और इस पोजीशन को कहते हैं एक्सियल। और एक खासियत और है कि अगर हमने क्या किया, जिसके पास s परसेंटेज, यानी परसेंटेज ऑफ s क्या होगा, कम होगा, नहीं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो ऑक्युपाइड करेंगे हमारे इक्विटोरियल पोजीशन। और जिसके पास परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ऑक्युपाइड करेंगे हमारे पास एक्सियल पोजीशन। ये बातें याद रखिएगा। अब इनके बीच में हम देखें तो ये तीनों एक सर्कल में, एक सर्कल का एंगल कितना होता है 360 और 3 भागों में डिवाइडेड है। हम कह सकते हैं इसके बीच में मैक्सिमम जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना आएगा 120। बट ये जो ऊपर मॉलिक्यूल से ये क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है 90 डिग्री। तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एंगल पाए जाते हैं। पहला ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है या ये वाला बॉन्ड एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी तरह आगे हम बात करेंगे sp3d2। sp3d2। अब यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, एक s के ऑर्बिटल्स होंगे और 3 p के ऑर्बिटल्स होंगे और एक d का दूसरा d का। अब बात ये आती है कि इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा। तो यहाँ पे तो s में कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, p में px, py और pz होते हैं। अब d में हमारे पास 5 आते हैं, कौन कौन से, dxy, dyz और dxz, dh2 y2 और dz2। ये पॉसिबिलिटी आती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आते हैं इनके जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो dx2 y2 और dz2, ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब इनके पार्टिसिपेट करने से कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो बनाएंगे कितने, 6 हमारे पास क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन करेंगे। अब वो 6 ऑर्बिटल के अगर फॉर्मेशन को करना है तो हमको ऐसी जगह उसको स्पेस में रखना है ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस बनी रहे। तो हम इसको ऐसा रख सकते हैं क्या कि हमारे बीच में कोई अगर सेंट्रल एटम्स अगर ये है तो एक तो हम यहाँ रखें, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। हम ये कहेंगे कि ये चारों के चारों क्या हैं, एक प्लेन में है। जैसे ये हो गया हमारे पास, ये एटम्स, ये एटम्स, ये एटम्स और ये एटम्स, ये क्या होंगे, एक प्लेन में हो गए। तो हमारे पास 4 जो एटम्स मिलेंगे वो एक प्लेन में मिलेंगे और 2 एटम्स को हमको कहाँ रखना है, ऊपर नीचे रख से। तो इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो SF6 की बात अगर करें तो ये हो गया हमारे पास सल्फर, यहाँ पे फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, यहां से ऊपर नीचे क्या आ जाएंगे, फ्लोरीन। ठीक, अब इसका नाम 2 तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास क्या होगा, ये चारों के चारों एटम्स क्या है, एक प्लेन में है तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पे 2 पिरामिड के तरह निकले हैं ना, इस पिरामिड को भी तो हमको लिखना है ज्योमेट्री में, ये भी काउंट होंगे। जिसका नाम हम लोग लिखते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर
बाई पिरामिडल, या इस शेप को हम एक नाम और देते हैं, उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। बात समझ आई?